my dear students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो जैसा आप सबको पता है, हम पढ़ाते हैं पावर वर्ड्स, एक ऐसा सेशन जहां हम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और मास्टर बनते हैं। आज है आपका डे 10। वोकैबुलरी आपको याद करनी बहुत ज़रूरी बन जाती है एग्ज़ाम्स के लिए भी, लाइफ के लिए भी। और मेरा वही सजेशन कि आप रिवीजन तो करें ही, साथ के साथ एक वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द डे ज़रूर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर दैट गिव्स यू द रोड मैप टू योर पर्सनलाइज्ड सक्सेस। Apart that, you can see the structured courses like video courses, detailed practice, handwritten notes, test module या target tracking। साथ के साथ आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट यूपीएससी सीडीएस नोट्स, कंप्लीट ओटीए नोट्स, इंग्लिश जीएस और मैथ्स के लिए स्पेशल नोट्स आपको मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स रिटन बाय टॉपर्स। साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली क्विजेस, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स एंड न्यूज अपडेट्स, वीकली मंथली एमसीक्यूज और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है। और सब कुछ शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके वर्ड्स के साथ में। तो पहला वर्ड आपके सामने है बिकर। इसका मतलब क्या होता है? बिकर मतलब झगड़ाना होता है, झगड़ना, आपस में लड़ना झगड़ना होगा। टू आर्ग्यू अबाउट पैटी और ट्रिवियल। ये जो पैटी का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी स्मॉल मैटर्स होता है। इसका मतलब स्मॉल मैटर्स होता है, सेम इसका मतलब होता है, ठीक है। झगड़ना, टू आर्ग्यू अबाउट पैटी एंड ट्रिवियल मैटर्स ऑफन इन द ऑनगोइंग एंड इरिटेटिंग वे, जो परेशान कर देता हो। तो अब आप ये बताओ, ये बिकर है, तो आप ये भी तो कर सकते हो, डोंट बिकर, या झगड़ा मत करो। ओके, यू आर बिकरिंग, कैसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हो। आप ऐसे तो चेंज कर सकते हो ना, जैसे आपने कहा द सिबलिंग्स स्पेंड द एंटायर कार जर्नी बिकरिंग ओवर हु गॉट द कंट्रोल ऑफ द रेडियो, हु गॉट टू कंट्रोल द रेडियो, ठीक है। तो किसके पास कंट्रोल है रेडियो का, इस बात को लेके बिकरिंग करते रहे। अब आप ये समझ लो कि जो बच्चों की लड़ाई होती है उसको आप बिकरिंग कह सकते हो। आप लोग लड़ते होगे ना बहन भाई, तो बिकरिंग है, बस आप समझ लें कि आपने कहा बकवास जो करते हैं ना हम आपस में, यही बिकरिंग होती है, ठीक है। झगड़ना बिकरिंग होगा। अब जैसे सिनोनिम्स है, अभी बताओ, क्वेरल तो आप सबको पता है ना, स्क्विबल का मतलब भी झगड़ा ही होता है, आर्ग्यू होगा, डिस्प्यूट होगा, रेंगल होगा। आपको याद आता होगा रेंगल ओवर एश शैडो, याद आ रहा है? रेंगल ओवर एश शैडो, झगड़ा करना ओवर एश शैडो, यानी कि किस पे झगड़ा करना? ट्रिवियल मैटर्स पे। ट्रिवियल मैटर्स का मतलब है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा खड़ा कर देना, उसको आप क्या कहते हैं? रेंगल ओवर एश शैडो। एक मुहावरा भी यहाँ से निकलता है। अग्री हो गया, कॉन्कर मतलब हो जाता है अग्रीमेंट में होना। हार्मोनाइज का मतलब होता है जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा हो, हार्मनी में हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। रिकनसाइल माने मिला देना होता है। और एसेंट माने क्या होता है? एसेंट माने एग्रीमेंट होता है। और अगर आप इसको ASCENT लिख देंगे एसेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा गो अपवर्ड, किसी चीज का ऊपर की तरफ जाना, यानी कि चढ़ाई हो सकती है, ठीक है। और अगर आप इसको ACCENT एक्सेंट लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिगॉट। बिगॉट मतलब क्या होता है? बिगट मतलब होता है अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग्स डिफरेंट ओपिनियंस, बिलीव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल इनटॉलरेंट है टुवर्ड्स किसको लेके? दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, बिलीव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कट्टर व्यक्ति। मतलब मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता दूसरे लोगों की धर्म को, मान्यताओं को या दूसरों के बिलीफ को। अब मानो कट्टर हिंदू हो गया, कट्टर मुस्लिम हो गया, तो आप उसको बिगट कह सकते हैं। आपने कहा द पॉलिटिशियन वाज वाइडली कंडेम्ड एज अ बिगट फॉर हिज इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता आता है भड़काने वाले। कैसे बेटा? भड़काने वाले। अब आप कहना चाह रहे हो कि जो पॉलिटिशियन है वो पूरी तरीके से कंडेम्ड किया गया। कंडेम्ड करना क्या होता है? निंदा करना। देखो कितनी वर्ड वोकैब याद होती है जब पढ़ना शुरू करते हैं। किसके लिए? बिगेट के लिए। एज अ बिगेट उससे माना गया कि तो बहुत कट्टर है। फॉर हिज इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स, उसने जो भड़काऊ भाषण दिए अगेंस्ट सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स, यानी कि
किसी धार्मिक ग्रुप के लिए उसने कुछ भड़काऊ भाषण दे दिए, तो कहाँ गया भाई, ये तो कट्टर इंसान है, ठीक है। इसलिए उसको क्या सामना करना पड़ा, अगेंस्ट जो दिए गए, कंडेम किया गया, उसको निंदा की गई। नेक्स्ट आइए। अब इसका मतलब होता है पार्टीशन। अब एक बात बताओ, एक वर्ड होता है PARTITION, पार्टीशन। अब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो जो पाकिस्तान चले गए वो वहां के पार्टीजन देशभक्त हो गए, यहाँ के पार्टीजन यहाँ रह गए। तो पार्टीजन मतलब होते हैं फॉलोअर्स। अब तो समझ गए, जो किसी के साथ फॉलोअर्स होते हैं, दृढ़ जुड़े रहते हैं, उसको पार्टीजन कहा जाता है। सेक्टेरियन होता है सेक्ट। सेक्ट मतलब क्या होता है, एक बिलीफ हो सकता है, किसी एक बिलीफ को या किसी एक धर्म को मानने वाले। डॉगमेटिक जो होते हैं इसको आप कट्टर कह सकते हो कि डॉगमेटिक्स हैं। ये जो फेनेटिक होते हैं ना, इसको आप ऐसे समझो जैसे पैट्रियोटिक होते हैं, जैसे कि मानो कोई देशभक्त है, वो मतलब देश के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, तो उसको हम फेनेटिक कह सकते हैं। फेनेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके बहुत कट्टर होना, और जिलेट मतलब होता है उत्साही। अब ये हो गया टॉलरेंट पर्सन, जो किसी के हिसाब से बदल सकता है। ओपन माइंडेड हो सकता है, लिबरल हो सकता है, ब्रॉड माइंडेड होगा। ब्रॉड माइंडेड मतलब होता है हम किसी धर्म के साथ नहीं है, सबको एक जैसा मानते हैं। और प्रोग्रेसिव होगा, जिसको आप कहते हैं बढ़ता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बाइगॉट्री। अब बाइगॉट्री मतलब क्या होता है, कट्टरता होती है। नाउन है ना, तो स्टेट हो जाएगा, ठीक है। वो नाउन मतलब इंसान था, ये स्टेट हो जाएगी। द स्टेट ऑफ बीइंग इंटॉलरेंट फॉर प्रिजुडिस्ड, स्पेशली टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, बिलीव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें आप इनटॉलरेंट बने रहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी दूसरों को झेलना पसंद नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते। स्पेशली किस लिए होता है, डिफरेंट ओपिनियंस को लेके, डिफरेंट बिलीव्स को लेके, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, रिलीजन को लेके। द राइज ऑफ बिगोट्री एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी इज अ कंसर्निंग ट्रेंड। मतलब क्या हो रहा है, जो बिगोट्री बढ़ती जा रही है, मतलब लोग धर्म के प्रति बहुत जो ऐसे होते हैं ना, हम दूसरे धर्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बिगोट्री बढ़ती जा रही है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब दूसरे धर्म का या दूसरे क्लास का, कास्ट के लोगों को दबाना, डिस्क्रिमिनेशन करना इन सोसाइटी इज अ कंसर्निंग ट्रेंड। ये ट्रेंड कंसर्निंग है, यानी कि चिंताजनक बात है। अगर मानो धर्म की खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ऐसे लोगों को साथ में रहना लगे, तो चिंताजनक बात है। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी इंसान का, उसकी क्लास को लेके, उसके जेंडर को लेके, उसके कलर को लेके, तो ये चिंता की बात है सोसाइटी के लिए, क्योंकि रहना साथ में है, तो कब तक आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे। बात आती है नेक्स्ट। अब इसके सिनोनिम क्या होगा। प्रीजुडिस्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह कर लेना किसी चीज को लेके। इनटॉलरेंस बिल्कुल ना झेड़ना। नैरो माइंडेडनेस का मतलब है हम तो अपनी अपनी बात रखते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिगॉटरी हो गया। बायस मतलब होता है वन साइडेड। बायस्ड मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफ वाला, यानी कि आपने कह दिया फेवर, जैसे कहते हैं ना वो फेवर्ड है दिस वन, ठीक है, दैट टाइप ऑफ। टॉलरेंस होगा जो सबको मान लेते हैं। नैरो माइंडेड का ओपन माइंडेड हो जाएगा। एक्सेप्टेंस होगा ब्रॉड माइंडेड, मतलब नैरो है तो ब्रॉड कह सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड है, यानी कि सबको सेम मानते हो। पेशेंस मतलब धैर्य वाला इंसान होगा। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो मतलब होता है लहराना, ठीक है। वैसे तो अगर मैं कहूँ BLOW, बिलो माने हवा का चलना भी होता है ना, बिलो होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीनिंग होगा बेटा टू सर्ज और स्वेल टूवर्ड्स लाइक अ वेव। किसी तरीके से वेव की तरीके से लहरा जाना, या वेव की तरीके से ऐसे बढ़ जाना, इसको हम बिलो कहते हैं, लहराना। द कर्टेन्स बिलोड इन द विंड एज द स्टॉर्म रेज्ड आउटसाइड। जैसे जैसे स्टॉर्म रेज करता रहा आउटसाइड, तो क्या करने लगे, कर्टेन्स बिलोड करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब दिमाग में एक पिक्चर सेट कर लो, भाई कर्टेन्स क्या करते हैं, कर्टेन्स ब्लो करते हैं। अब आगे समझ, हवा क्या करती है, हवा ब्लो करती है, तो ये भी ब्लोड करते हैं। दोनों की साउंड अलग अलग, मतलब दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है दोनों ब्लो करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिलो का मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब हो गया लाइक सर्ज करना, बढ़ जाना। स्वेल माने फूल जाना, रोल करना, रिपल मतलब इफेक्ट होता है लहरों का था, और फ्लो करना बहना होगा। फ्लैटन कर देना, दबा देना, ठीक है। काम करना, शांत कर देना। सबसाइड कर देना, इसका मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, उसकी जो इंटेंसिटी का कम कर देना। डिक्रीज कर देना, घटा देना। और डिमिनिश कर देना, दबा देना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बिजार। ये क्या होता है, बिजार मतलब होता है अजीब। बिजार मतलब होता है अजीब, ठीक है। बिजार मतलब अजीब कैसे होगा, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल होगा।
स्पेशली इन एन अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग वे। कुछ बड़ा स्ट्रेंज सा है, अनयूजुअल है, कैसा, अम्यूजिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, तो उसको आप बिजार कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा शी वॉर अ बिजार कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव है ना, तो कॉम्बिनेशन नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, कैसा पहन रखा था। ठीक है, जैसे आपने कहा कलरफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो शी वॉर ए बिजार कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ्स विद मिसमैच्ड कलर्स एंड पैटर्न्स। ठीक, अब आप कह सकते हो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो बिजार कॉम्बिनेशन पहनते हैं, यानी कि उनके कपड़ों को देख के आपको हंसी आती होगी, ये क्या पहना हुआ है, उसी को आप बिजार कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बिजार कॉम्बिनेशन मतलब हो गया कि आपने कहा कुछ ऐसा जो कोई पसंद ना करता हो, जिसको लेके थोड़ा अम्यूजिंग ह्यूमरस लगता हो। आप इसको कहते हैं वियर्ड, ये तो पता था ना, बड़ी वियर्ड ड्रेस है। इसेंट्रिक माने सनकीपन जिसमें चढ़ा हो। पिक्यूलियर होता है अपने तरीके की डिफरेंट क्वालिटी, अजीब होगा। आउटलैंडिश का मतलब होता है लाइक शो ऑफ करना, लाइक क्या करना बेटा, शो ऑफ करना होगा। क्विर्की सेम होता है, ठीक है, पिक्यूलियर से। ऑर्डिनरी है, साधारण है, नॉर्मल है। टिपिकल होता है एक तरीके का, कन्वेंशनल होगा और कॉमन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस, ब्लास्फेम क्या होता है? एक ब्लास्फेम मतलब होता है, ब्लास्फेमस एक ऐसा इंसान होता है, समझो, जो किसी धर्म को खंडित करता है, मतलब जो शो करता है डिसरेस्पेक्ट और कंटेम्प्ट, मतलब होता है तिरस्कार। ओके, तिरस्कार होता है किसके लिए? फॉर सेक्रेड थिंग्स, यानी कि पवित्र चीजों के लिए। ऑफन थ्रू स्पीच, उल्टा सीधा बोल के, एक्शन, काम करके, कंसीडर्ड ऑफेंसिव टू रिलीजियस बिलीफ्स, जो कभी भी रिलीजियस बिलीफ्स के लिए बहुत ऑफेंसिव होगा। तो मतलब अपमानजनक चीजों को कर देना, उसके लिए आप ब्लास्फेमस करते हैं। अक्सर इस वर्ड का जो यूज होता है वो रिलीजियस फॉर्म में होता है। तो आपने कहा हिज ब्लास्फेमस रिमार्क्स अबाउट द प्रॉफिट वर मेट विद आउटरेज फ्रॉम द कम्युनिटी। उसके जो ब्लास्फेमस रिमार्क्स थे ना अबाउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को लेके, वर मेट विद आउटरेज फ्रॉम द कम्युनिटी। वो क्या मिला भाई, वो किससे मिले? आउटरेज से मिले। आउटरेज मतलब होता है गुस्सा झेलना पड़ा फ्रॉम द कम्युनिटी। तो उसने ब्लास्फेम्स रिमार्क कर दिए, हो सकता है किसी धर्म को लेके कुछ उल्टा सीधा कह दिया गया हो इसके बारे में जो था अबाउट द प्रॉफिट। ठीक है, जो उसका ब्लास्फेमस रिमार्क था ना अबाउट द प्रॉफिट को लेके, प्रॉफिट को लेके कुछ कह दिया, वर मैट विद आउटरीच फ्रॉम द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या करेगी भाई? गुस्सा देगी, मतलब वापस क्या कहेगी? सब सही में आपकी निंदा करेगी कि आप प्रॉफिट के बारे में कुछ भी कैसे कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेन कर देना, अपवित्र कर देना। ठीक है, सैक्रिलीज हो जाता है रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स को खराब कर देना। ठीक, इररेलेवेंट होगा, जो रेलिवेंट, इररेवरेंट, रेवरेंट मतलब अगर मैं यहाँ तक करूँ, रेवरेंट का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करना। और इररेवरेंट मतलब डिसरेस्पेक्ट करना, इम्पायर्स खराब कर देना, सेम डिसरेस्पेक्टफुल हो गया। अब आ जाएगा रेफरेंस, रेस्पेक्टफुल होगा, रिवरेंट होगा। ये जो डिवाउट है हमने कई बार ऐसे भी डिस्कस किया ना, कहते हैं ना देव आउट, ऐसे याद कर लो। देव आउट कहते कहते यानी कि मुंह से देव देव निकलते निकलते वो डिवाउट हो गया, यानी कि वो रिलीजियस बन गया। पायस माने कैसा होगा? पवित्र होगा। ठीक है, एडमायरिंग होगा, जिसकी प्रशंसा की जा सके, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ये जो वर्ड लिखा जा रहा है ना सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, इसको याद करेंगे, अच्छा वर्ड है। ठीक, नेक्स्ट आइए। ब्लाटेंट का मतलब क्या होता है? ब्लाटेंट का मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल ओपनली, सीधा सीधे। जैसा आपने कहते हैं ना ब्लाटेंट रिप्लाई, कभी कभी घर वाले कहते हैं तुमसे कुछ ना हो पाएगा, कह सकते हो ब्लाटेंट आंसर है। ठीक है, मतलब बहुत इतना स्पष्ट है जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो डन ओपनली एंड अनअशेम्डली, जिसमें कोई शर्म नहीं है। वेरी ऑब्वियस होगा, बिल्कुल क्लियर है। कॉन्स्पिक्यूअस होगा, ऑफन इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन होगा नेगेटिव सेंस में। जैसे आपने कहा हर ब्लाटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स was evident to everyone in the room। उसका जो ब्लाटेंट डिसरिगार्ड था फॉर द रूल्स को लेके, मतलब अगर कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली मेट्रो में खाना पीना अलाउड नहीं है, तुम खा रहे हो वहां पे, ठीक है, या कहा जा रहा है कि ऑफिस में गंदगी दो तो ना फेंके, आपने ऐसे करके डस्टबिन में कुछ मतलब वहीं से कुछ फेंक दिया, तो ये क्या, ये ब्लाटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स was evident to everyone in the room, तो सबने उसको देखा। तो आप कह सकते हो ब्लाटेंट डिसरिगार्ड है, ब्लाटेंट बिहेवियर है। आप इसको ब्लाटेंट रिप्लाई भी कह सकते हो, मतलब ऐसा जो बहुत बुरा सा हो, तीखा सा हो। आप इसको फ्लैग्रेंट कह सकते हैं, बिल्कुल ओपन, जिसमें कुछ भी हिडन ना हो। ओवर्ट जो वर्ड है बड़ा अच्छा है बेटा। ओवर्ट का मतलब होता है ओपीईएन, ओपन कह सकते हो, जो दिख रहा हो। इसका अपोजिट होता है सीओवीईआरटी, कोवर्ट में लिख देता हूँ, इसका मतलब हिडन होता है। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर्ट का मतलब ओपन होगा, जो दिख रहा है। कोवर्ट का मतलब छिपा हुआ होगा। एविडेंट है, सबको दिखाई देना। ऑब्वियस होगा, ग्लेरिंग, चमकीला होगा। सबटल है, दबा हुआ है। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट होगा मतलब किसी के लिए पर्टिकुलर। इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, हिडन, छुपा हुआ होगा।
या इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, दैट इज कि ये स्पष्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आइए, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लेज द ट्रेल, आपने कभी सुना होगा, BLAZE, ब्लेज द ट्रेल। अगर नहीं सुना है तो नोट करना, ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है किसी चीज की स्टार्टिंग, ठीक है, ब्लेज माने मसाल जलाना। तो हु स्टार्टेड द मूवमेंट, ऐसे याद कर लो, हु स्टार्टेड द मूवमेंट, बेटा एक ऐसा इंसान जिसने किसी मूवमेंट को शुरू किया होता है उसको आप कहते हो ब्लेज द ट्रेल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके, टू बर्न फायरसिली और ब्राइटली, चमकीला बना देना, टू शाइन चमकाना, ब्राइटली और विद सडन इंटेंसिटी, बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ में। द फायर ब्लेज्ड इन द हार्थ वार्मिंग द रूम, मतलब क्या होगा, द जो फायर थे ना, ब्लेज्ड इन द हर्थ, हर्थ मतलब होता है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो मिट्टी का चूल्हा कहा जाता है, आप इसको स्टोव अभी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। वार्मिंग द रूम, वो क्या कर रहा है, रूम को गर्म कर रहा है। अक्सर घर के अंदर होता है ना, रूम के अंदर एक चूल्हा लगा लेते हैं जिसमें आग जलती रहती है, चिमनी जैसा, तो उसको आप कह रहे हो कि द फायर ब्लेज्ड इन द हर्थ एंड वार्मिंग द रूम, वो रूम को गर्म करता है। अब ये बड़े सीधे सीधे हो सकते हैं, बर्न माने जलना होगा, फ्लेम माने ज्वाला होगी, ग्लो माने चमकना होगा, शाइन होगा, इल्यूमिनेट होगा, ठीक है। ये जो वर्ड होता है LUM, ल्यूम, ये याद रख लेना, ये हमेशा लाइट के लिए यूज होता है, इसी से आपका एक इन्वर्टर आपने सुना होगा ल्यूमिनस आता है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको ल्यूमिनरीज कहा जाता है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इल्यूमिनेट माने चमकना होता है। स्मोल्डर माने फायर तो होती है, लेकिन कैसी फायर होती है बेटा, दबी हुई, जो बहुत धीरे धीरे जलती रहती है, जिसमें मतलब मानो कोई स्मोक भी नहीं है, बस नीचे किस चीज के नीचे दबी हुई है, उसको कहते हैं। तो फायर तो है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो, इट्स लाइक विदाउट स्मोक, किसी चीज के नीचे दबी हुई है, ठीक है। आपने कहा डिम है, फेड है, एक्सटिंग्विश माने बुझा देना होता है, क्वेंच का मतलब भी बुझा देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक। अब ब्लीक को आप ऐसे कहते हो ब्लैक डे ऑफ द मतलब हिस्ट्री, तो ब्लीक है, निराशाजनक है। तो आपने कहा जब कुछ सब कुछ ब्लीक होगा तो कुछ दिनों में ब्लैक डे भी आ जाएगा, मतलब बुरा दिन भी आ जाएगा। इसका मतलब होता है डिसोलेट होना होगा, कोल्ड होगा, माइजरेबल होगा, लैकिंग वार्मथ, लाइफ और होप होगा, जिसमें माइजरेबल है, लैकिंग किसके, वार्मथ की कमी है, लाइफ की कमी और होप की कमी है, ठीक है। द लैंडस्केप वॉज ब्लीक एक्सपेंस ऑफ बैरन लैंड, डिवॉइड ऑफ मैनी साइंस ऑफ लाइफ। जो लैंडस्केप था ना वो ब्लीक एक्सपेंस था। एक्सपेंस ये वाला होता है बेटे, फैलाव के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर EXPENSE एक्सपेंस आ जाता है तो वो क्या होता है, मनी के लिए यूज किया जाता है, मतलब पेइंग टू मच मनी, एक्सपेंसिव, ठीक, इतना याद कर लेना। तो एक्सपेंस मतलब होता है जब आप फैलाव की बात कर रहे हो। तो जो लैंडस्केप है वो जो ब्लीक एक्सपेंस है, मतलब बहुत बड़ा फैलाव है। और कैसा फैलाव है, जहाँ कुछ नहीं है, बैरन लैंड है, डिवॉइड ऑफ एनी साइन ऑफ लाइफ, यहाँ कोई जीवन भी नहीं है, तो ऐसे आपको ब्लीक लैंड कह सकते हो। अच्छा, आप चाहें तो आपने शायद चार लैम्प से पढ़ा हो, तो ये था ना ब्लीक हाउस, तो ब्लीक हाउस का मतलब ऐसे समझ लो कि नीरस सा घर, ठीक है, जहां लाइफ का कोई साइन नहीं है। ये ग्रिम हो सकता है, ग्रिम का मतलब ही क्या होता है, इसको आप कह सकते हो ये डल होगा, ठीक है, ओल्ड होगा, पुराना है, ओल्ड है, डल है, डिजोलेट होगा, डेयरी होगा, डिस में धुंधला होगा, ग्लूमी धुंधला होगा, ब्राइट माने चमकीला होगा, चेयरफुल होगा, होप होगा। अच्छा, प्रॉमिसिंग जो होता है कुछ ऐसे कहते हैं ना, प्रॉमिसिंग कैरेक्टर है, मतलब कुछ होगा, बहुत बढ़िया होगा, पॉजिटिव होगा। और नेक्स्ट आपने कहा प्लेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लाइथली क्या होता है, ब्लाइथली, ब्लाइथली का मतलब होता है निश्चिंतता से, इन अ केयर फ्री, मतलब कोई केयर नहीं है, चेयरफुल होगा और कैजुअल होगा मैनर, विदाउट कंसर्न और कंसिडरेशन फॉर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है फॉर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज को लेके, उसको आप केयर फ्री कह सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान होता है ना कि वो बहुत केयर फ्री है, यानी कि कोई चिंता नहीं करता, मजे में जीता है। तो ही ब्लाइथली इग्नोर्ड द वार्निंग्स एंड वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट अलोन, मतलब उसने ब्लाइथली, बस ऐसे ही बिना किसी बात के या केयर फ्री तरीके से इग्नोर कर दिया किसको, वार्निंग्स को, एंड वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट अलोन, और जंगल में वेंचर्ड करने, घूमने चला गया, यानी कि डेयरिंग करने चला गया, ऐसा मतलब वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट अलोन। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपने कहा चीयरफुली होगा, केयरलेसली होगा, नॉन चैलेंटली होगा, अनकंसर्नडली होगा, गेली होगा, हैप्पीली, ठीक है। एंग्सियस माने होगा चिंतित हो जाना, कॉशियस सावधान होना, केयरफुल होना, डिलीजेंटली होता है माइन्यूट डिटेल्स के बारे में काम करना, और नर्वसली होगा तो इसके अपोजिट बन सकते हैं। तो ये थे आपके 10 वर्ड्स जिसे हम कहते हैं पावर वर्ड्स। और मैं चाहूंगा कि आप इन पावर वर्ड्स में से कम आप
एक वर्ड को जरूर अपना वर्ड ऑफ द डे बना के याद करें। वोकैब का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सीरीज हमेशा आपके लिए चलती रहेगी। वोकैब आपकी 100% हो जाएगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीरीज है। ए कंप्लीट हो गया, अब हम बी की तरफ बढ़े, ऐसे धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते रहेंगे। आपकी वोकैब बहुत परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन लंबे समय तक इसको देखना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिससे उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अब समय है बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का। चलिए याद करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इडियम्स हमें याद होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें यूज नहीं करते। आज भी आपको 10 में से कई ऐसे इडियम्स दिखाई देंगे जो आपको 100% आते हैं, बट आप ये सोचो कि क्या कितनी बार आपने उन मुहावरों को अपनी बोलचाल में यूज किया है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम वी हैव। मतलब एक मैंने मैनेजमेंट की कभी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जो वोकेबलरी है ना, दीज आर माई रिसोर्सेज, आई हैव टू यूज दैम अप टू द ऑप्टिमल लेवल, ठीक है, ऐसे यूज करना होता है। तो आर्म्ड टू द टीथ का मतलब क्या होता है कि आर्म्ड टू टीथ मतलब फुली इक्विप्ड विद वेपन्स और रिसोर्सेज। आर्म टू टीथ का मतलब है पूरी तरीके से हर तरीके का वेपन उन्हें दिया गया है, सारी रिसोर्सेज उन्हें दी गई हैं। द सोल्जर्स वर आर्म्ड टू द टीथ एज दे प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन। जैसे अभी मिशन सिंदूर हुआ था, तो अगर ऐसा कोई मिशन होता है तो हम कह सकते हैं द सोल्जर्स वर आर्म्ड टू टीथ, मतलब उन्हें पूरी तरीके से तैयार किया गया, जो भी फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सब उन्हें रिसोर्सेज दी गई। नेक्स्ट आपने कहा एज बाल्ड एज कुक्ड, मतलब क्या होगा, कंप्लीटली बाल्ड, पूरी तरीके से बाल्ड, सिर पे बिल्कुल भी बाल ना होना। जब ये एज का कॉन्सेप्ट आता है तो आप हमेशा याद रखें कि इसमें बीच वाला जो वर्ड होता है वही सब कुछ होता है। जैसे आपने कहा एज ब्लैक एज क्रो, अब आप समझ जाओगे बिल्कुल यही है ना, एज ब्लैक एज क्रो, इतना काला जितना कि कौवा होगा। जैसे आपने कहा एज ओल्ड एज माउंटेन, एज ओल्ड एज माउंटेन, इतना पुराना जितना माउंटेन, ठीक है। तो माई अंकल हैज बीन एज बोल्ड एज कूट सिंस हिज 20s, वो कितना है बेटा, कितना वो बाल्ड है, एज बाल्ड एज कूट, बिल्कुल ऐसे कूट की तरीके से एक बर्ड है उसके जैसे बिल्कुल एकदम बाल्ड है, ठीक है, जैसे इन हिज 20s, अपनी 20 में भी। एज इजी और सिंपल एज एबीसी, आगे ना समझ, हम किसकी बात करें, इजी और सिंपल की। वेरी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट प्रोग्रामिंग कैन बी एज इजी एज एबीसी। तो प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी जैसे एबीसी। ये क्या, इट्स एबीसी। एक आपने सुना होगा ना, इट्स लाइक केक वॉक, केक वॉक, कि दिस प्रोजेक्ट इज लाइक अ केक वॉक, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एबीसी जैसा है, बहुत आसान है। आपने कहा एस्लीप एट द व्हील, एस्लीप एट द व्हील, अच्छा व्हील क्या होगा, मान लेते हैं स्टेयरिंग है, ठीक है, स्टेयरिंग है। तो आपने कहा नॉट पेइंग अटेंशन और फेलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप व्हील पे यदि सो जाते हो, कार चलाते चलाते आप सो गए, तो आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, फेलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। तो आपने कहा द प्रोजेक्ट फेल अपार्ट बिकॉज द मैनेजर वॉज asleep एट द व्हील, क्योंकि मैनेजर क्या था, asleep एट द व्हील हो गया, मतलब गाड़ी चलाते चलाते सो गया। अगर गाड़ी चलाते चलाते सो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। नेक्स्ट बात करते हैं, एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है विद ग्रेट डिफिकल्टी और एफर्ट। आपने कहा वी कुड मीट द डेडलाइंस एट ए स्ट्रेच बट इट विल बी टफ। एट ए स्ट्रेच मतलब पूरी डिफिकल्टी के साथ, मेहनत के साथ हम मिल तो जाएंगे, हम मिल सकते हैं, मतलब अपनी जो डेडलाइंस उसको पूरा कर सकते हैं, बट इट विल बी टफ, लेकिन टफ तो जरूर होगा। नेक्स्ट आपने कहा एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स का मतलब अगर मैं कहता हूँ तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, ये होता है आपका खंजर। खंजर का मतलब नाइफ से बड़ा होता है, नाइफ तो बस वेजिटेबल चॉप करने का काम आता है, खंजर मतलब किसी को मारने के लिए काम आता है। और खंजर ड्रॉन मतलब निकल गए। अब ये बताओ खंजर को यदि मैं SWORD सोर्ड जैसे भी आपको बता दूं, तो मुझे बताओ जब खंजर निकलते हैं, तलवारें निकलती हैं, तो दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है। तो आप कहेंगे सर दुश्मनी होती है कैसी, बढ़िया वाली तगड़ी वाली दुश्मनी, तभी तो हथियार निकलते हैं, बिना वैसे वाली तो हाथ पैरों से काम चल जाएगा। तो आपने क्या, इन ओपन होस्टिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट विदाउट सम विद समवन, किसी के साथ बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट रखना। तो आपने कहा द टू कुलीग्स हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन सिंस द डिसएग्रीमेंट ओवर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को लेकर डिसएग्रीमेंट के बाद में किसमें, डैगर्स ड्रॉन पे, मतलब खंजर निकले हुए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आपने कहा एट लॉगर हेड्स, ठीक है, याद रखना ये नाउन ही होता है, इसका सिंगुलर होता है LOGGERHEAD, लॉगर हेड।
इसका प्लूरल होता है लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट में और कॉन्फ्लिक्ट में होना। द गवर्नमेंट एंड द यूनियंस आर एट लॉगर हेड्स ओवर द न्यू पॉलिसी। गवर्नमेंट और यूनियन क्या है, एक दूसरे से झगड़ा कर रही। लॉगर हेड्स में किस बात को लेके बेटा, यूनियंस आर एट लॉगर ओवर द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी को लेके कि हम इसको लेके झगड़े के मूड में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एट सी, अब इसको तो मैं ऐसे याद करा रहा हूँ, आप समझो किसी आदमी को ले जाके आपने समुद्र के बीच में फेंक दिया। अब भी जब वो ऊपर आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा किधर जाना है, चारों तरफ तो पानी पानी है, तो हो गया ना कंफ्यूज। तो एट सी का मतलब है कंफ्यूज और अनसर्टेन अबाउट समथिंग। आई एम कंप्लीटली एट सी व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द न्यू सॉफ्टवेयर। मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मुझे नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये आसान है। जहां 6 आता है, मानो 6 7 में ऐसे लिख रहा था, तो मैंने 7 को यहाँ रख दिया, 6 को यहाँ रख दिया, तो इन्हें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसअरे हो गया। यानी कि आपने चीजों का अरेंजमेंट खराब कर दिया। 6 की जगह 7, 7 की जगह 6 रख दिया। द ऑफिस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवंस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द मर्जर। जब से मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है, ऑफिस 6 एंड 7 है, यानी कि सब कुछ डिसऑर्डर है, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं पता क्या कहाँ होगा। नेक्स्ट आपने कहा एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। आप एक बात बताओ, अगर आप जा रहे हो हवा में और एकदम से आपकी हैट उड़ जाए, तो क्या करोगे, सोच के देखो। सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी से उस हैट को पकड़ोगे, ऐसे है ना। ये भी हेजिटेशन नहीं करोगे कहाँ हो कैसे हो, एकदम से कोशिश करोगे कि हैट को संभाल लो, बिल्कुल सही है। तो इंस्टेंटली होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन होगा, मतलब ही विल कम टू हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, जस्ट कॉल हिम। ही विल कम टू हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, मतलब जैसे ही हेड गिरेगी एकदम आएगा, इंस्टेंटली आएगा, बिना किसी हेजिटेशन के आएगा। जस्ट कॉल हिम, बस उसे एक बार कह के तो देख लो। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है एकदम से, इंस्टेंटली, विदाउट हेजिटेशन। तो ये थे बच्चों आपके 10 इडियम्स। आई होप सो आपने मुहावरे अच्छे से सीखे होंगे। आपसे गुजारिश ये रहती है कि आप लोग इन क्लासेस को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी इंफॉर्मेटिव क्लासेस हम आपको यहाँ देते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाने के लिए चैनल बनाया गया है। ये क्लासेस सिर्फ पढ़ाने के लिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। तो इन क्लासेस को पढ़ते रहें, खुद की ग्रोथ को इम्प्रूव करते चले जाएं। आपका सिलेक्शन ही हमारा पूरा उद्देश्य है। बात करते हैं भाई डिजिटल वेंचर्स की, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लासेस, स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।